नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सांसद यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, सांसद क्या है, विधायक क्या होते हैं, राज्यसभा सांसद क्या है, लोकसभा सांसद क्या है, ये कैसे चुने जाते हैं, ये कहाँ से होते हैं, इनके बारे में हम सब आज देखेंगे। तो देखिए, सांसद ये जो है हमारी संसद संसद भवन जो है, जिसमें से हमारा प्रधानमंत्री बनता है, ये है संसद। ये सांसद दो प्रकार के होते हैं। ये संसद है, और ये जो सांसद जो आपके जिला से बनते हैं, जैसे वो सांसद हैं, उनको सांसद कहा जाता है। और ये जब पूरे सब हो जाते हैं, सांसद इकट्ठा हो जाते हैं, उनको हम संसद कहते हैं, जिसे हम संसद भवन के रूप से जानते हैं। देखिए, दो प्रकार के संसद में दो प्रकार के सांसद होते हैं। जैसे एक होता है लोकसभा का सांसद, एक होता है राज्यसभा का सांसद। लोकसभा का सांसद होता है एक, राज्यसभा का सांसद होता है एक। दो प्रकार के सांसद होते हैं, लेकिन इसको उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। लेकिन थोड़ा हम इसको जो संविधान में डिफाइन किया गया है, इसके बारे में, उच्च सदन क्या है, निम्न सदन क्या है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है उच्च सदन एवं निम्न सदन का, कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन लोकप्रिय रूप में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन हमारे यहाँ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो वहां का जो संसद है, तो वहां क्या है कि लॉर्ड साहब कहा जाता है। लॉर्ड साहब कहा जाता है। लॉर्ड हाउस था, तो उसको लॉर्ड साहब बिगड़ता हुआ नाम लॉर्ड साहब हमारे यहाँ। इसी को फिर उच्च सदन कहा जाने लगा, राज्यसभा। अब इसकी देखिए योग्यता क्या है। जो सांसद है, सांसद कैसे बनते हैं। सांसद तो आप भी बन सकते हैं, सांसद आप भी बन सकते हैं। आप सोचेंगे हम बन सकते हैं इतना बड़ा पद। आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। आप कैसे बनेंगे, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जैसे पहला क्या होना चाहिए, आपके पास तो भारत का नागरिक हो। सर्वप्रथम आप भारत के नागरिक हो, विदेशी नागरिकता न लिए हो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यहाँ की नागरिकता ना हो। आपके पास भारत के नागरिक होना चाहिए आपको। लोकसभा के लिए, लोकसभा सांसद बनने के लिए, इसके लिए आपकी 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। आयु जो है आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसलिए इसको थोड़ा उच्च सदन कहा जाता है, वरिष्ठों का सदन कहा जाता है इसको। इसमें ज्यादातर राज्यसभा में पढ़े लिखे लोग आते हैं। इसमें तो ओल बकलोल सब आ जाते हैं। आप देखते हो लोकसभा जो होता है, इसमें जब चुनाव अभी हुआ है, तो इसमें पता नहीं, निर्दलीय जो थोड़ा भी पढ़े हैं वो भी जाके फॉर्म भर दे कि भैया मेरा नाम तो आ जाएगा वोटिंग मशीन में। तो अब फिर क्या, तीसरा क्या, लाभ के पद में ना होना चाहिए। यदि लाभ का पद क्या कहलाता है, जैसे आप सरकारी कर्मचारी हैं, कोई मास्टर है, इंजीनियर हैं, इस तरह की यदि सरकारी पद में हैं आप, तो यदि फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दिवालिया ना हो एवं पागल ना हो। दिवालिया यानी जैसे कि कोई बैंक से लोन ले लिया हो, वो व्यक्ति किसी बैंक से लोन ले लिया हो 50 लाख का, अब लोन ना चुका पाए तो उसको दिवालिया कह दिए। पागल ना हो। पागल पागल मतलब ये ना समझे, आप तो दोस्तों को भी पागल कहते रहते हैं, एक दिन में 1000 बार पागल कह देते हैं, यार तू पागल है। तो वो वाला पागल नहीं, जब तक न्यायालय ने घोषित न कर दिया हो कि हाँ वो पागल है, तब तक। तो मतलब इनमें से आप भारत के नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए लोकसभा के लिए, राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए 30 साल होनी चाहिए, लाभ के पद में न होना चाहिए, और ये दिवालिया न होना चाहिए एवं पागल न होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे मतलब योग्यता है। सांसद हम भी बन सकते हैं, इतनी यदि हमारे पास है तो बन सकते हैं। लेकिन फिर आपको क्या पता कोई पार्टी टिकट देती है कि नहीं देती है। अब देखिए, फिर इसके आगे चलते हैं हम थोड़ा। इनका निर्वाचन कैसे होता है, स्थायी अस्थायी सब क्या है। देखिए, इनका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष। जो लोकसभा हमारा ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव क्या कहलाता है, जिसमें डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाए, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो जनता के द्वारा न चुना जाए, जैसे कि फिर जिसको मान लीजिए हमने मान लीजिए कोई एमएलए को जिताया, एमएलए यानी विधायक को मैंने वोट देके जिताया, अब हमारा विधायक किसी और को चुन ले तो अप्रत्यक्ष कहलाता है। इसको गांव से जोड़ के देखते हैं। जो आप सरपंच का चुनाव करते हैं, जो आप सरपंच चुनते हैं, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जो आप पंच चुनते हैं, अपने वार्ड का जो पंच चुनते हैं, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं आप। अब प्रत्यक्ष क्या कहलाएगा, जैसे कि उप सरपंच
उप सरपंच होता है। उप सरपंच में कैसे होता है कि जैसे हमने क्या है कि पंच को जिताया, ठीक है, पंच को चुनाव देके अपने वार्ड में जिताया। अब जो 10-12 पंच रहते हैं उस पूरे ग्राम पंचायत में, फिर वो पंच ही पंच मिलके चुनते हैं, उप सरपंच को चुनते हैं, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष। जिसको हमारे द्वारा वोट ना दिया जाए, हमारे प्रतिनिधित्व द्वारा वोट दिया जाए, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो ये हमारा लोकसभा क्या है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है। जैसे अभी आप लोकसभा के चुनाव देखे होंगे तो डायरेक्ट हम इसको दिए, लेकिन राज्यसभा वाले को नहीं दिए। राज्यसभा का जो सांसद होता है उसको हम डायरेक्ट नहीं देते हैं, उसके बारे में देखते हैं फिर कौन देता है प्रत्यक्ष। कैसे, जैसे हम एमएलए को चुन के देते हैं, एमएलए को हम चुनते हैं अपने क्षेत्र से, एमएलए को चुनते हैं, फिर हमारा जो एमएलए है यानी विधायक है, जो विधायक है, विधायक चुनते हैं, विधायक चुनते हैं किसको, राज्यसभा सांसद को। अब इसका प्रक्रिया क्या है जैसे चुनने की, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये थोड़ा ज्यादा कठिन है जो राज्यसभा के बनने के लिए, इसीलिए 30 वर्ष आयु रखी गई है, इसीलिए थोड़ा 30 वर्ष आयु रखी गई है। जैसे इसमें क्या है, जैसे आप इसमें जो लोकसभा, इसमें तो डायरेक्ट इतना वर्ष होना चाहिए आपके पास, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, इसमें निर्दलीय भी लड़ सकते, किसी भी तरह इसमें भी निर्दलीय लड़ सकते हैं, लेकिन इसका क्या है, जैसे अप्रत्यक्ष तो ठीक है। इसमें जैसे मान लीजिए आपको एक सीट में लड़ना है, चुनाव लड़ना है, राज्यसभा सांसद के लिए एक सीट में चुनाव लड़ना है। अब आपके राज्य में जो भी, मान लीजिए एग्जांपल मैं मध्य प्रदेश का लेता हूं, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, ठीक है, 230 सीटें जो विधानसभा सीटें हैं, 230 सीटें हैं। अब 230 सीटें में मान लीजिए हमारे यहाँ 4 सीटें राज्यसभा की हैं। अब एक सीट में यदि आपको चुनाव लड़ना है तो ये जो 230 सांसद हैं, 230 सांसद का यानी 10%, 10% इनमें से आपके साइन करेंगे, आपके जो पत्र देंगे जब वहां आप चुनाव के लिए, तो इसमें 10% इनसे साइन करेंगे, यानी कि लगभग 23 से 24 सांसद इसमें आएंगे। जब 24 सांसद आप 24 एमएलए यानी विधायक जो आपके इसमें पत्र में साइन करेंगे, तभी जाके आप इसका चुनाव लड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है इसको उच्च सदन कहा जाता है। और इसमें लोकसभा तो सब लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है, लेकिन आप देखते होंगे अपने गांव मोहल्ला में नहीं एक व्यवहार बना पाता है, तो ये 23 सांसद कहां, 23 विधायक कहां से पाएगा। कोई अच्छा अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा, समाज सेवी होगा, उसी को तो ना ये 23-24 विधायक मिलेंगे, तभी ना उनका, जब इनका 23-24 विधायक का साइन हो जाएगा तब जाके ये चुनाव लड़ेगा। ऐसे होता है, ठीक है। अब फिर क्या है, ये स्थायी सदन, अस्थायी सदन है। ये जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा क्या है जिसमें से प्रधानमंत्री बनता है, लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है। अस्थायी, ये कभी भी भंग हो सकता है, कभी भी गठन हो सकता है। आप कभी कभी सुने होंगे कि 2 साल की सरकार रही किसी की 3 साल की रही, किसी की 1 साल की रही, किसी की 13 दिन की सरकार रही, तो ये अस्थायी सदन है। लेकिन ये स्थायी सदन है, ये जो हमारा राज्यसभा है ये स्थायी सदन है। स्थायी सदन क्या है, ये कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, ये कभी भंग नहीं होता है, लेकिन इसमें हर 2 साल में चेंज किए जाते हैं, लोग नए नए नियुक्ति होते रहते हैं। जैसे इसका लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है, इसका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का है। लोकसभा का, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का है। और इसमें क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में इनमें से जैसे कुछ नए लोगों को नियुक्ति करते रहते हैं, नियुक्त होती रहती है। और इसमें क्या है, जैसे कि 545 सीटें हैं, लोकसभा में 545 सीटें हैं, राज्यसभा में 245 सीटें हैं। और इसको निम्न सदन कहा जाता है, इसलिए इसको निम्न सदन कहा जाता है, इसको उच्च सदन कहा जाता है। अब जैसे क्या है कि फिर इनके, ये तो मैंने बता दिया। अब जैसे कि सामाजिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े, जाति भेदभाव के कारण झेलने के कारण SC ST को आरक्षण दिया गया है। जो SC ST है उनको आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 330 में जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या जहां ज्यादा होगी जिस क्षेत्र में, उनको SC ST को आरक्षण दिया जाता है। जैसे आप सुनते होंगे हमारे सतना जिला में एक क्या है, रैगांव है, वहां क्या है कि एक अभी विधायक है, अभी तो मंत्री है प्रेजेंट में, वो प्रतिमा बागरी वो आरक्षित सीट से बनी है। जैसे कहीं कहीं नहीं हो जाता है
कि सीट आरक्षित हो जाती है, वहां SC ST सीट आ जाती है, तो यही आरक्षित सीट हो जाती है कि मतलब उस क्षेत्र में कोई नहीं लड़ेगा, SC ST का ही व्यक्ति लड़ेगा, लेकिन दूसरे समुदाय के भी उसमें वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अब इन सीटों का बंटवारा कैसे होता है? जो ये लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट है, इनका बंटवारा कैसे होता है? लोकसभा सीट का बंटवारा कैसे होता है? जैसे कि अब 545, भैया हम एक ही राज्य में 545 दे दें तो क्या होगा? ये तो गड़बड़ हो जाएगा, बाकी राज्य तो सब फिर ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसके देखते हैं कि लोकसभा का बंटवारा कैसे होता है। सीट का 545 है तो ये तो पूरे भारत में होनी चाहिए, है ही। तो इसका बंटवारा कैसे होता है? जैसे देखिए, जनसंख्या के अनुपात में होता है। जिस राज्य में 60 लाख से कम जनसंख्या, जिस राज्य में 60 लाख से कम जनसंख्या होगी, उस राज्य में इसका जो लोकसभा है, लोकसभा की सीट वहां नहीं दी जाती है। लेकिन ऐसा कोई राज्य नहीं है हमारा जिसमें 60 लाख से कम जनसंख्या हो, सभी राज्यों में है। गोवा में 2 सीटें हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यदि मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश में है। राज्यसभा की सीटें भी वहीं है, क्योंकि वहां जनसंख्या इतनी है, 22 करोड़ जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा है, चाहे किसी में आगे हो चाहे ना हो, इंडस्ट्री में आगे हो चाहे ना हो, लेकिन जनसंख्या में भरपूर है, जनसंख्या में भरपूर है। तो वहां सबसे ज्यादा सीटें हैं। जैसे हमारे यहाँ भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, 29 सीटें हैं। 29 सीटें लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। तो और जैसे लोकसभा सीटें अभी देखे होंगे, पूरी बीजेपी पूरी ले गई 29 सीटें। और जैसे वहां उत्तर प्रदेश में क्या है कि उत्तर प्रदेश में तो सभी का प्रतिनिधित्व रहा, थोड़ा थोड़ा सभी लोग ले गए सीट। तो यही रहा हमारा सांसद। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में, जैसे आप कमेंट करेंगे कि हम किसके बारे में बनाए, सरपंच के। आप सरपंच के ऊपर एक ग्राम की वीडियो में बनाऊंगा कि ग्राम में क्या क्या प्रोवाइड होती है, क्या क्या सरपंच को करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और कौन कौन से सुविधाएं आती है, कौन कौन से लोग सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। और जैसे विधायक के बारे में पढ़ाएंगे कि विधायक क्या होते हैं, विधायक का क्या कार्य होना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ देखेंगे। और थोड़ा इसको बता तो दिया है, अब एक थोड़ा इसके बारे में और जान लीजिए। इनको जो सांसद होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो अपने आप को दादा समझते हैं, इनको क्या क्या हकीकत में सुविधा मिलती है, सरकार हमारी क्या क्या सुविधा देती है। देखिए, इनको बता दें, जैसे कि इनको गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, इनको एक मकान मिलता है, और क्या है, रिचार्ज, फोन रिचार्ज इनको मिलता है, इनको पैसा भी मिलता है, जो सांसद विधायक होते हैं इनको पैसा भी मिलता है। अब ये ना कभी ना सोचे, जैसे देखिए ये जो सांसद विधायक हैं, इनको आप बहुत श्रेष्ठ का दर्जा ना दीजिए, सम्मान करिए आप, लेकिन इनको बहुत ज्यादा अपने सर पे ना बैठा के रखिए। ये हमारे सेवक हैं, जो प्रधानमंत्री है हमारा सेवक है। सेवक यानी सर्विस देता है, जैसे एक बेटा देता है सर्विस, उसी तरह ये भी सर्विस देते हैं, लेकिन पद का थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन ये सेवक है। बहुत तो मैं देखता हूँ दादा दादा आ जाते हैं, कोई भी विधायक भी आ गया, कोई सांसद भी आ गया, तो उसके चरणों की धूल साफ कर देते हैं, बिल्कुल इतना पैर पड़ते हैं उसके। अरे भैया, विधायक है, उसको ज्यादा उच्च न दो, नहीं तो तुम्ही को दबा देगा एक दिन। तो आप इनसे बच के ही रहिए, और अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ें आप। और जब इसीलिए इन्हें गांधी जी ने कहा है कि अपने अधिकारों को हमेशा लड़िए, कहा है कि बिना लड़े हमारा अधिकार नहीं होता है, बिना लड़े अधिकार हमारे प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आपके बहुत फायदेमंद रही होगी। तो हमको कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी रही, और अगला टॉपिक बताएं कि हम किसके बारे में, विधायक के बारे में, सरपंच के बारे में, या कि नगर पालिका के बारे में, किसके बारे में बनाए, ये जरूर हमको बताइए। आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।